आज हम देखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जेईई और नीट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा वो आपको सिंपल एक रिएक्शन नहीं देंगे, वो आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछने वाले हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल मैकेनिज्म का इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा सपोज आप अल्डिहाइड की बात कर लो या फिर आप कीटोन की बात कर लो या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप की बात कर लो जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन होता है। तो कार्बोनिल कार्बन पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो क्या होता है कि जब हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको एक न्यूक्लियोफाइल देता है, H नेगेटिव देता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज देता है। तो वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करता है, ठीक है। अब देखो वो अटैक यहां पे भी कर रहा है और वो अटैक यहां पे भी करेगा। अब बेटा इसका मतलब क्या, दोनों रिएक्शन की रेट सेम होगी क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या है बेटा, हाँ कीटोन है। तो दोनों की रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से जेईई में हमेशा क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 4 या 5 ग्रुप दे दे वो और पूछे कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एक भिखारी बैठा है, वैसे भिखारी पूछ लग रहा पर है भिखारी है, ठीक है। ये भिखारी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ये 4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा पड़ा है। और यहाँ पे एक और भिखारी है जो बेचारा सैड सा पड़ा हुआ है और इस भाई साहब ने 4 मंथ से कुछ नहीं खाया। ये 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसने 4 मंथ से कुछ नहीं खाया। आप आ रहे हो खाना बांटने के लिए, आप आए कहाँ पे, खाना बांटने के लिए। सेठ जी, विनेश जी आए हैं यहाँ पे, सेठ जी, और सेठ जी क्या करना चाहते हैं, इनको खाना देना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जिस स्पीड से ये 4 दिन वाले को खाना देने जाएगा, क्या उसी सेम स्पीड से 4 मंथ वाले को खाना देने जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मरने ही वाला है, 4 महीने से भूखा, पता नहीं किस सेकंड टपक जाए। तो क्या होगा, ये जो सेठ जी है इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इसको खाना देने की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसको सिंपैथी ज्यादा लग रही होगी, यार बेचारा 4 महीने से भूखा है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ये सोचेगा कि यार मेरे पास खाना है, ये सोचेगा यार ये 4 महीने से भूखा है, मतलब इसके पास जो खाने की डेफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां से यहां पे जाना, सेठ जी से यहां पे जाने की जो खाने की रेट होगी वो रेट, इसको मैं R1 पकड़ लेता हूं। और सपोज यहां से खाना जा रहा है ये 4 दिन भूखे वाले के पास, इसकी रेट पकड़ लेता हूं R2। तो मुझे बताओ बेटा, रेट मतलब खाना सबसे जल्दी फास्ट कहां पहुंचेगा? वेरी गुड बेटा, R1 के पास जल्दी पहुंचेगा कि रेट 1 इज ग्रेटर देन रेट 2। क्यों बेटा, ये ऐसा क्यों हुआ? खाना तो सेम था, सेठ जी तो सेम थे, बट यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि H नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, H नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है। पर दोनों डेल्टा पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, जो अमाउंट होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अब उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा वो बंदा भूखा था उतना जल्दी सेठ जी भाग के गए खाना देने के लिए। वैसे ही इस यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही उस रिएक्शन की रेट क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इतना सिंपल है। अब आप पूछोगे सर हम मैग्नीट्यूड कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। अब तो ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारा है, ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारा है। चलो मैं आपको ये कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं तो किसकी रेट ज्यादा होगी, ये पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अब देखो बेटा, एक सिंपल एल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताना, क्या नाम है, वेरी गुड, नाम क्या है इसका, एसिटाल्डिहाइड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इथेनॉल बोल सकते हो। अब फिर एक और ले लो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या ले लिया मैंने, कीटोन ले लिया, क्या बेटा, डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन। अब दोनों की रिएक्शन करवाओ, किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं H नेगेटिव मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसकी रेट मान लेता हूं R1। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं सेम H नेगेटिव मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और इस रिएक्शन की रेट मान लेता हूं मैं R2। अब मुझे आपको बताना है कि सर R1 और R2 में ज्यादा बड़ा कौन होगा, ठीक है।
चलो कंपेयर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि कहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा बेटा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा। मतलब कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब ये भूखा होगा तभी तो ये सेठ जी हाइड्रोजन अपने नेगेटिव मतलब खाना लेके जल्दी से पहुंचेगा उसके पास और जल्दी अटैक मारेगा, मतलब क्या होगा, जल्दी रिएक्शन होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे तो दो ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। बट जो सराउंडिंग ग्रुप है ना बेटा, वो सराउंडिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो डेल्टा पॉजिटिव वाला जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में वेरिएशन लाते हैं। किस तरीके से, जो हमने जीओसी में इफेक्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। देखो CH3 क्या देगा बेटा, वेरी गुड, ये प्लस आई का ग्रुप है, ये भी प्लस आई का ग्रुप है। देखो ये प्लस आई का ग्रुप है और ये किसी का ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, चुपचाप अच्छा बच्चा बैठा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की रेट को क्या कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। क्यों, देखो ऑक्सीजन तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन से इफेक्ट से, प्लस आई से। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बेटा, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, वेरी गुड बेटा, ज्यादा डेफिशिएंसी। यहाँ आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप हो यहाँ पे ए और आप यहाँ पे हो एक बी। ए के पास दो भाई हैं और बी के पास बस एक भाई है, और सारे के सारे भाई क्या करते हैं, 5-5 रुपया पॉकेट मनी देते हैं। तो इसके पास पॉकेट मनी कितनी होगी, 10 रुपए, और इसके पास पॉकेट मनी कितनी हो गई, 5 रुपए। तो मुझे बताओ कि गरीब कौन है, वेरी गुड, गरीब तो ये है। क्यों, क्योंकि इसके पास देने वाले कम बैठे हुए हैं। वैसे देखो बेटा, इसके पास देने वाले कम बैठे हैं, मतलब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो H नेगेटिव भाई साहब आएगा अटैक मारेगा, और H नेगेटिव आएगा भाई साहब अटैक मारेगा। तो मुझे आप सिंपल बताओगे, मैं डेल्टा प्लस या फिर मैग्नीट्यूड पूछूंगी, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसकी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अल्डिहाइड की ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन के, इसलिए बेटा रेट ऑफ R1 शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ R2। ये हमारा कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उस क्वेश्चन को लिखना है और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, और बेटा ईमानदारी से करना है क्वेश्चन, चीटिंग बिल्कुल नहीं। और बेटा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग को ये सब बोलना पड़ता है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, हाँ, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक बेटा, आपको मैं यहां पे रिएक्टेंट दे रहा हूं, आपको बताना है कि किसके साथ वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आपको अरेंज करना कर लो, एग्जाम में आएगा फर्स्ट श्योर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको मैं देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 साथ साथ लिखते चलो O CH3, और फिर इसके बाद मैं आपको देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो नंबर देता हूं, ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड है आपका, ये नंबर थर्ड है आपका, और ये नंबर फोर्थ है। जल्दी से इसको अरेंज करो आप लोग कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट कम होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, आपको देखना है कि किस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा उसकी रेट भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। चलो एक क्वेश्चन करो, तब तक सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, आप लोग अटेम्प्ट करो जब तक। मेरे को पता है एक बच्चे ने कर ही लिया होगा, उस बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे। तो ये वाला सिंपल दिया मैंने, ये तो आग बंद करके कर सकते हो तुम लोग।
ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड और ये नंबर फोर्थ। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मतलब पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो दोनों क्वेश्चन फटाफट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। बड़ा बहुत सिंपल है, अगर आपको जीओसी आती है तो आप सब कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर आपको जीओसी नहीं आती तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आती। जीओसी आनी चाहिए, हर जगह एप्लीकेशन मिलेगा और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रेट, मतलब अटैक करने कौन आने वाला है, यहां से आने वाला है H नेगेटिव, मतलब केक क्या आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है मतलब कि यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ज्यादा। अब देख लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से जो ग्रुप्स अटैच है साइड में, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जो ग्रुप अटैच है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं। और अगर आपको इफेक्ट शो पता करना आ गया तो बेटा बात खत्म। देखो यहाँ पे सी है, कार्बन अटैच है यहाँ पे क्लोरीन से और एक मिथाइल ग्रुप से। क्लोरीन देगा बेटा यहाँ पे क्या, वेरी गुड, -I, और साथ में ये बेटा +M भी देता है। बट आपको एक चीज याद होगी कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं उसमें -I डोमिनेट करता है ओवर +M के, तो हम +M कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज वहां पे डोमिनेट क्या करने वाला, -I। तो ये -I इसमें हो गया। इसके पास बेटा ये भाई साहब है +I वाला ग्रुप। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन तो कुछ करता नहीं, अच्छा बच्चा, और CH3 क्या करता है, +I। यहाँ पे देखो बेटा दो +I ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, पुश करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा ये एक CH3 +I दिखाएगा और ये ऑक्सीजन के पास लोन पे रहती है, रेजोनेंस पे जा सकता है, मतलब ये दिखाएगा +M, है ना। अब तो बच्चा जानता है कि हमको कहां पे मतलब बेटा जहां पे नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल कार्बन से विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो कार्बोनिल कार्बन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, मतलब और उसको भूखा बना रहे हैं। अगर वो और ज्यादा भूखा बनते जाएगा तो H नेगेटिव जो स्टेट है वो जल्दी से आकर अटैक मार देगा, है ना। तो बस आपको ये देखना होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस आइए। इसी असाइल क्लोराइड या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एसिटाइल क्लोराइड, इसी वजह से क्या होगा कि -I की वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जो आपका नंबर फर्स्ट वाला है इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी, ज्यादा, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, नंबर 1 की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे +I है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 +I, यहाँ पे +I और +M। अब देखो बेटा यहाँ पे तो बस एक ही +I है, बाकी जगह पे तो दो प्लस ग्रुप है, मतलब इफेक्ट्स हैं। तो मतलब फर्स्ट के बाद कौन आना चाहिए, थर्ड। आ गया नंबर थर्ड। तो थर्ड के बाद बेटा देखो सेकंड और फोर्थ में मुझे बताओ। तो बेटा यहाँ पे 2 +I है, यहाँ पे एक +I और +M। वो बच्चा जानता है कि +M की स्ट्रेंथ +I से क्या होती है, ज्यादा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो सबसे क्या होगी, कम। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सेकंड के कंपैरिजन में फोर्थ में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी, तो इसकी रेट ज्यादा, मतलब फोर्थ। और उसके बाद आएगा आपका सेकंड। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर का रेट, रिएक्टिविटी ऑर्डर का रेट। तो लिख लेना क्या है, किसका ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी ऑर्डर रेट। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको छाप लो। और आपको ये इफेक्ट लिखने हैं, ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लिखता, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखो, उससे लिखता हूं मैं। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी छोटी छोटी बात आप लिखनी है। और आपको एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा मैं, नोट अभी लिख लेते हैं। एक छोटा सा नोट लिखना आपने, यहां मत लिखना, नीचे लिखना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के बाद लिखना कि क्या मोर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव faster will be the rate of reaction। ठीक है, बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, ये मत सोच लेने के डेल्टा पॉजिटिव का आजू बाजू वाले देते तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, नहीं। जब आप डेल्टा पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करोगे तब जाके डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो ये जल्दी से छापो। और ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया तो हम जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा,
आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत सिंपल है, कैसे करना है बेटा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे के सारे कीटोन है। मैंने सिर्फ क्या किया है, जो यहाँ पे जो ग्रुप है उस पे बस एक जगह पे हेलोजन लगाए हुए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है बेटा, अब ये बच्चा जानता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सबको पता है। अब बेटा अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब इसका माइनस आई की स्ट्रेंथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा, क्लोरीन भी माइनस आई शो करेगा, ब्रोमीन भी माइनस आई और आयोडीन भी माइनस आई। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा। तो माइनस आई की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगी, फर्स्ट वाले केस में। अगर फर्स्ट वाले केस में माइनस आई की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो देखो बेटा ये इस कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर बेटा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो रिएक्शन की रेट भी फर्स्ट में क्या होगी बेटा, ज्यादा। फिर उसके बाद बेटा उसके बाद क्या आना चाहिए, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हाँ वेरी गुड, वैसे तो ऑक्सीजन है बट यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है बेटा, सेकेंड, फिर आपका थर्ड, फिर आपका फोर्थ। सिंपल है। और ये हमने किस बेसिस पे किया, वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि जिसका माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा तो वो क्या करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, और वो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा विड्रॉ करेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, स्ट्रेंथ होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शन दिखाने वाला हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और एक दो थोड़ा दूसरा सेम टाइप की, उसी टाइप की रिएक्शन है। बट बेटा इसमें क्या होता है ना कि आपको क्या होता है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन देना जिसके अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं तो आप कर लेते हो। बट अगर आपको बॉन्ड्स की जगह पे आपको वो वेज दे दे या फिर डैश दे दे तो आप लोग पागल हो जाते हो, मतलब आप लोग को चक्कर आने लगते। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री आती है वैसे चक्कर आने लगते। क्यों, बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री से आप डरते हो, पर डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टीरियो के। तो मेक श्योर कि आप ये आगे वाला फॉलोअप करो अच्छे से मुझे। और बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पढ़ लेना, अब रिवाइज कर लेना, नहीं आता तो पूछ लो कुछ भी डाउट, ठीक है बेटा। अब ये जो स्टीरियो के क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये नॉर्मल बॉन्ड लाइन की जगह पे वो स्टीरियो केमिस्ट्री हमको पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये नोट कर लो फटाफट। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है बेटा। चलो नोट करो क्वेश्चन। दो बेटा क्या है ना कि ऑर्गेनिक में जब तक आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना, जब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक आपके माइंड में एन नंबर ऑफ वेज नहीं होंगे रिएक्शन को सॉल्व करने का, जब तक आपके जेई और नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप लोग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। और ऐसा भी नहीं कि एन नंबर का मतलब ये है कि हम एमएससी पीएचडी लेवल के क्वेश्चन लेके बैठ जाए, नहीं। हमको जेई लेवल, जेई एडवांस, नीट, इन सबके एनटी जिस तरीके से पेपर सेट कर रहा है आजकल, उसके हिसाब से आपको